Assalamualaikum everyone, I hope you guys are doing well. Welcome to another video. This video is for those students who are asking कि शायान भाई हमें 2027 में USA जाना चाहिए या नहीं. So in this video I will be discussing everything related to US study और आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या आपको फेस करना पड़ेगा, इज़ इट वर्थ इट, इज़ इट नॉट वर्थ इट. तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप एंड तक देखें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू USA in 2027. ठीक है. Now all the students who are going for the January intake, which is called spring intake, that will be starting in 2027. और उसके जो डेडलाइंस है वो मैं आपको बता दूं. सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप टिल द एंड, टिल यू रीच टू USA. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं कि आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करें तो आपको कब अप्लाई करना चाहिए. फॉर मी, जितने मेरे साथ मेरे क्लाइंट्स हैं, आई ऑलवेज रिकमेंड देम टू अप्लाई इन अर्ली डिसीजन. अब अर्ली डिसीजन क्या होता है? अर्ली डिसीजन वो होता है जहाँ पे आप इनटेक के लिए अर्ली एप्लीकेशन सबमिट करते हो. अब उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप अर्ली डिसीजन में एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो एक तो आपके पास स्कॉलरशिप के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बिकॉज आपको ऑफ कैंपस स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं विच इज़ लाइक गिवन बाय डोनर्स मोस्ट ऑफ देम. ठीक है. ऑन कैंपस स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, और उसमें आपको एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि आप ग्रांट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जो यूनिवर्सिटी में हर साल ग्रांट्स होते हैं. तो यहाँ से अर्ली डिसीजन हमारा स्टार्ट कब होता है? देखिए, इफ़ यू आर गोइंग फॉर जनवरी इनटेक, मेरे साथ अभी जितने क्लाइंट्स हैं उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू कर लिया है फ्रॉम मई, जून, जुलाई, अगस्त. ये आपके अर्ली डिसीजन है. जुलाई एंड तक अर्ली डिसीजन है. मतलब ये कि मोस्ट यूनिवर्सिटीज आर सबमिटिंग अर्ली डिसीजन टिल जुलाई. जुलाई के बाद आपका आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. ठीक है. ये नॉर्मल डिसीजन होगा. नॉर्मल डिसीजन मीन जिसमें आपके लिए स्कॉलरशिप टफ होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज इतने नहीं मिलेंगे बिकॉज आपसे पहले बहुत स्टूडेंट ने एप्लीकेशन सबमिट किया होगा. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे साथ होते हैं, बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में डालूं जहां पे वीजा अप्रूवल रेशो जो हो वो कम से कम हमारे पास 80% हो. अगेन, नॉट एक्सेप्टेंस रेशो फॉर द यूनिवर्सिटी, वीजा अप्रूवल रेशो. So, if you are starting your process for 2027 intake, first of all आप कोशिश करें कि आप जुलाई एंड तक अपना प्रोसेस शुरू करें, which means कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए. अगर आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है दैट इज गुड, आप फर्स्ट ईयर पे अप्लाई करें. आपके पास ड्यूलिंगो होना चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर बैचलर्स. आपके साथ मास्टर्स के लिए IELTS होना चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स. ठीक है. अब वो स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि शायान भाई अगर हम रेगुलर डिसीजन में अपना एप्लीकेशन डालें तो क्या होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद ट्राई करता हूँ कि मेरे जितने क्लाइंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू उन महीनों में हो जिन महीनों में क्वाटा ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे जो क्लाइंट स्प्रिंग इनटेक के लिए जा रहे हैं तो मैं खुद कोशिश करूँगा कि वी शुड बी गोइंग फॉर द वीजा टू प्रॉब्ली इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर. ठीक है. ये हमारे महीने होंगे इंटरव्यूज के लिए. अब हम अपने क्लाइंट को ये रिकमेंड नहीं करते कि भाई आप इनटेक से 30 दिन पहले इंटरव्यू दे रहे, दिसंबर में आप इंटरव्यू दे रहे, बिकॉज अगेन आई हैव टू पर्सनली सी द क्वाटा कि पाकिस्तान से वीजा रेशो कैसे चल रहा है. ओके, विच मंथ हैज द हाईएस्ट क्वाटा, किस महीने किस हफ्ते में हमारे साथ क्लाइंट्स अप्रूव हो रहे. सो देन आई प्लेस माई क्लाइंट्स अकॉर्डिंग टू दैट टाइम लाइन. इसमें ये नहीं है कि भाई बस आपका डिसीजन आ गया और बस आप कोई भी डेट बुक कर ले, किसी महीने में भी डेट इंटरव्यू के लिए बुक करें. नो, यू हैव टू गो प्रॉपरली पैटर्न वाइज के जिसमें आपको ये आइडिया हो कि ओके, कराची कॉन्सुलेट में क्या वीजा रेशो चल रहा है, इस्लामाबाद कॉन्सुलेट में क्या वीजा रेशो चल रहा है. लाइक यू हैव टू स्टडी दिस. तो जितना मेरा अब एक्सपीरियंस हो गया, ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरा हो गया है, इन एवरी इनटेक मेरे क्लाइंट्स जाते हैं तो मुझे ऑलरेडी आइडिया हो जाता है कि ओके, विच मंथ्स आर द बेस्ट मंथ्स फॉर अप्लाइंग फॉर द वीजा इंटरव्यू, विच मंथ्स आर द बेस्ट मंथ्स टू अप्लाई फॉर एडमिशन. यहाँ से जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं, देखें, मेक श्योर कि आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम मई, जून, जुलाई. मेरा ये आपको एडवाइस होगा. फिर भी कुछ लोग हैं कि वो बोलते हैं कि शायद मैं अगस्त के बाद डाल दें, सितंबर, अक्टूबर में हो जाएगा, लेकिन आपके पास स्कॉलरशिप बहुत लिमिट आ जाएगा. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि 2027 में वीजा रेशो कैसे होगा. देखिए, फॉर यूएसए एवरीवन वाज सेइंग कि फॉल इनटेक में लोग अप्रूव नहीं होंगे, फॉल इनटेक में कोई वीजा नहीं लगेगा, एंड यू सो
कि मेरे अभी तक फॉल इनटेक में वीजे अप्रूवल्स आ रहे, मेरे क्लाइंट्स को वीजे मिल रहे एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरव्यू स्केड्यूल। आगे आपको और भी पता लगेगा कि कितने वीजे अप्रूव होते हैं। सो माई एडवाइस फॉर यू इज कि अगर आपका प्लान आउट है कि भाई आप जिंदगी में कुछ करें, आप जिंदगी में कुछ बने एंड यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक द रिस्क, फिर मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप ये रिस्क ले ले स्प्रिंग 2027 के लिए। अगेन यू नेवर नो, लोग 2025 में बोल रहे थे कि भाई ट्रंप आ गया है, पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में आ गया है, कोई वीजा नहीं लगेगा। दैट पीरियड इज ओवर। उस इनटेक में मेरे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स निकले जिस इनटेक में पाकिस्तान लोग बोले थे कि ऑरेंज लिस्ट में आ गया है। नाउ इज द अपॉर्चुनिटी कि आप 2027 के लिए रिस्क ले। कम से कम मेरे हिसाब से 3 अटेम्प्ट्स तो आप रिस्क ले। 3 अटेम्प्ट्स में भी अगर आपका वीजा नहीं होता, फिर मैं आपको खुद रिकमेंड करूंगा कि ओके वी शुड टेक कनाडा राउट, वी शुड टेक यूरोप राउट। हमारा राउट क्या होगा, जिस तरह मेरे साथ जितने क्लाइंट्स होते हैं और 3rd अटेम्प्ट में भी उनका वीजा नहीं लगता, सो दे पर्सनली रिकमेंड मी कि शायन भाई अब आप एडवाइस दे दे कि विच राउट शुड वी टेक, शुड वी गो फॉर यूरोप नाउ, शुड वी गो फॉर कनाडा। फिर उसके प्रोफाइल के मुताबिक मैं उनको गाइड कर लेता हूं कि ओके वी शुड टेक दिस राउट और फिर 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद, 3 सेमेस्टर पढ़ने के बाद वी शुड गो फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट आवर्स। तो वो आप किसी भी मुल्क से अपने क्रेडिट आवर्स पे ट्रांसफर कर सकते हो। सेकंड थिंग, देखिए 2027 के लिए जितने लोग CWS के साथ पैकेजेस शुरू करना चाहते हैं अपना प्रोसेस, तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे स्पेसिफिक पैकेजेस हैं। ईच अटेम्प्ट में पैकेज होता है। एक स्टूडेंट है वो मुझे बोला कि शायन भाई मुझे 1 अटेम्प्ट चाहिए, 1 अटेम्प्ट का पैकेज होगा, 2 अटेम्प्ट्स का पैकेज होगा, 3 अटेम्प्ट्स का पैकेज होगा। देन अ स्टूडेंट हु वांट्स टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस के शायन भाई आप मेरे लिए LLC बनाएं, आप मेरे लिए प्रोडक्ट हंटिंग करें, आप मेरे लिए निश रख लें, आप मेरे लिए जो LLCs है उसके टैक्सेस का सारा एक प्लान आउट बना दे, उसका अलग पैकेज होगा। तो मेरे साथ जितने स्टूडेंट्स आते हैं एवरीबॉडी इज सेइंग कि शायन भाई आपका कंसल्टेंसी फी कितना है। मेरा स्पेसिफिक कंसल्टेंसी फी नहीं है, बिकॉज मेरा कंसल्टेंसी फी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कौन सा पैकेज ले रहा है। मेरे साथ $1000 वाला भी पैकेज है, मेरे साथ $8000 वाला भी पैकेज है। सो इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट के वो कौन सा पैकेज लेते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि सबसे पहले अगर आपने अपना प्रोसेस शुरू करना है, मेक श्योर कि आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल सेशन बुक करें कि हम प्रॉपर एक रोड मैप बना दें कि भाई आप अमेरिका पहुंचोगे, किस महीने में आपका इंटरव्यू होगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज होगी, प्रोफाइल क्या है, पहुंचने के बाद क्या प्लान आउट है, ओके व्हाट विल बी आवर सेकंड ऑप्शन अगर हमारा अमेरिका से 3 रिफ्यूजल जाते हैं, सेकंड कंट्री ऑप्शन क्या होगा। तो इस तरह हमने सब कुछ प्लान आउट करना होगा। थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 2027 में हर एप्लीकेंट के साथ स्कॉलरशिप होना चाहिए। नाउ दिस हैज बिकम लाइक ऑब्वियसली सबको पता है कि हर बंदा जो एम्बेसी जाते हैं, मेरे क्लाइंट जितने भी गए हैं, सबसे पहले वीजा ऑफिसर सी कि उनके पास स्कॉलरशिप कितना है, स्कॉलरशिप है या नहीं है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास स्कॉलरशिप होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट मेरे हिसाब से 2027 के लिए बगैर स्कॉलरशिप नहीं जाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल उसका बिल्कुल 30% है, CGPA उसकी 2.2 से भी नीचे है या 2.2, देन देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा और मैंने किया है। मेरे वो क्लाइंट्स जिनके 40% थे उनको भी स्कॉलरशिप मिले। सो मेरा फर्स्ट ट्राई ये होगा कि आप अगर खुद प्रोसेस करें, मेरे साथ प्रोसेस करें, आपके साथ स्कॉलरशिप होना चाहिए। सेकंड थिंग, स्कॉलरशिप के बाद मेक श्योर कि आप अभी से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करें फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। देखिए आप मुझे मैसेज करेंगे शायान भाई मुझे इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहिए, मैं आपको एक गाइड दूंगा, उस गाइड में A to Z सारा क्वेश्चन लिखा होगा, मेरा प्रीवियस इनटेक के जितने क्लाइंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस लिखा होगा कि उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह उन्होंने आंसर्स दिए। तो उससे ये होगा कि आपका हेल्प होगा। तो जितने मेरे क्लाइंट्स होते हैं मैं यूजुअली उनको गाइड्स देता हूं एंड आई ट्रेन देम फॉर द इंटरव्यू इन एडवांस। तो वो उन गाइड्स से उनको पता लग जाता है कि ओके व्हाट क्वेश्चन एम आई एक्सपेक्टिंग इन माय इंटरव्यू। Thirdly, most of people are asking कि शायान भाई हम अमेरिका में पैसे कमा लेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे एज ए स्टूडेंट, हमारा अर्निंग कितना होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि कोई स्टूडेंट अभी तक जितने मेरे क्लाइंट्स अमेरिका गए हैं, किसी स्टूडेंट ने अभी तक ये नहीं बोला कि शायान भाई मैंने कुछ कमाया नहीं। फर्स्ट थिंग, हर स्टूडेंट अपना फीस खुद अफोर्ड करता है, लिविंग खुद अफोर्ड करता है। Any student who is studying in America minimum earns like roughly $3,000 से लेकर $3,500 तक वो कमाता है।
इफ दे वर्क। ठीक है, आप कमाओगे कैसे वो मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको रास्ते दिखाऊंगा, मेरा काम है। जिस तरह मैं अपने क्लाइंट्स को गाइड करता हूं कि भाई डे 1 से आपने क्या स्टेप्स लेने हैं। उनका ये नहीं होता कि शायान भाई मैं सोशल कैसे बनाऊंगा, मैं ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लूंगा, बैंक अकाउंट्स कैसे बनाऊंगा, मैं अपना ईएडी कैसे लूंगा। ये चीजें मैं उनको पहले से गाइड कर लेता हूं कि भाई आपने मेरे साथ प्रोसेस किए तो मैं आपको इनसाइड अमेरिका सारे इंफॉर्मेशन दूंगा। जिस तरह आप मेरे जितने भी क्लाइंट शिकागो के अंदर देख रहे, सारे अपने बिजनेस कर रहे, सारे अपना एक ड्रीम लाइफ जी रहे, बिकॉज आई गाइडेड देम फ्रॉम डे 1। डे 1 से मैंने उनको गाइड किया कि भाई आपने ये स्टेप लेने हैं, और आज आप देखें सारे सक्सेसफुल है। कोई स्टूडेंट अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आया कि भाई शायान भाई मुझसे सर्वाइवल नहीं हो रहा है अमेरिका में और मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूं। नो। तो मेरा ये एडवाइस आप लोग को है कि इस चीज से ना डरे कि भाई शायान भाई मेरा वहां पे सर्वाइवल हो जाएगा या नहीं होगा। आई कैन गारंटी यू 90% कि आप सर्वाइवल भी करोगे, आप पैसे भी सेव करोगे और आप लाइफ में ग्रो भी करोगे। ये मेरी गारंटी है। कोई स्टूडेंट बोले कि ये गलत बोल रहे हैं भाई मेरे साथ बैठे और वो बोले कि मैं गलत हूं। फोर्थ थिंग, अमेरिका में आप कितने टाइम में सक्सेसफुल होंगे एज ए स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप 2027 में जा रहे हैं सो मेक श्योर कि आप ये चीज माइंड में रखिए कि अभी बहुत चेंजेस आ गए हैं इन स्टूडेंट जर्नी। सो मिनिमम आप अपना प्लान इस तरह करें कि फर्स्ट 6 months शुड बी फॉर एक्सपोजर। इफ यू आर गोइंग एज ए स्टूडेंट, फर्स्ट 6 months आई ऑलवेज गिव अ प्लान टू माई क्लाइंट्स के फर्स्ट 6 months में आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। एवरीथिंग नीड्स टू बी विद यू, कि आप ये ना रहो कि शायद भाई 2 साल मेरे हो गए मुझे तो अभी तक सोशल नहीं मिला है। नो, सोशल एवरीथिंग इज फर्स्ट 6 months टारगेट। उसके बाद आप अपने आप को कम से कम 1 साल दोगे। इट्स नॉट लाइक दिस के ओवरनाइट आप अमेरिका जाओगे और ओवरनाइट ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कम से कम हर स्टूडेंट अपने आप को 1 साल देगा और 1 साल के बाद वो फिर देखेगा कि ओके हाउ मच हैव आई इम्प्रूव। ये चीज आपने करना होगा। अगेन नो ओवरनाइट सक्सेस। थिर्डली, शायान भाई हम बिजनेस कर सकते हैं 2027 में इन अमेरिका या नहीं। देखिए मैं इस पे सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हेड्स अप दे देता हूं बिफोर वी गो टू दैट टॉपिक इन अनदर सेपरेट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस आप अमेरिका में कर सकते हो इफ यू हैव लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट। अब लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपको यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपने अपना जो LLC के डॉक्यूमेंट्स है वो करना होंगे, आपको अपना EIN सब कुछ सोशल वगैरह लेना होगा, तब जाके आप अपना LLC बना सकते हो। अब इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, स्मार्ट वर्क क्या होगा, वो मैं आपको गाइड करूंगा अगर आप मेरे साथ प्रोसेस कर रहे हो। थिर्डली, शायान भाई बिजनेस क्या होगा। देखिए बिजनेस डिपेंड करेगा आप पे कि व्हाट नीश आर यू गोइंग इनटू। अब मैं आपको ये मशवरा इसलिए नहीं दे सकता कि मुझे नहीं पता कि हर बंदे के साथ कितना इन्वेस्टमेंट है। 2000 इन्वेस्टमेंट है, $3000 इन्वेस्टमेंट है, $5000 कितना इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, मुझे आप ये इंफॉर्मेशन दे कि शायान भाई मेरे साथ अमेरिका में इतना इन्वेस्टमेंट है। मिनिमम मैं हमेशा कहता हूं कि कम से कम $5000 से लेकर $10,000 तक आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उससे जाके आप एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा करवा सकते हो। ठीक है, आपके साथ $10,000 आ गया, मैं आपको रोड मैप दूंगा कि ओके हाउ यू कैन डू बिजनेस इनसाइड अमेरिका। अब उसमें ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये नहीं सोचना कि मैं सारी जिंदगी जॉब पे गुजारूंगा। अगर अमेरिका में आप जॉब लूप में फंस गए, दिस इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर फॉल 2026 और अभी जो 2027 में जा रहे हैं, अगर आप जॉब लूप में फंस गए इनसाइड अमेरिका, बिलीव मी 5-6 साल के बाद भी आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो मेक श्योर जिस तरह मैंने सब कुछ किया, मैं अमेरिका से स्टूडेंट गया, पहला 1 साल मैंने स्ट्रगल किया बिकॉज मेरे साथ कोई गाइडेंस नहीं था, मैंने सब कुछ खुद लर्न किया। उसके बाद पहले 1 साल में मेरे स्ट्रगल करने के बाद मैंने स्टेप लिए अपने लिए कि भाई ओके मैं ये बिजनेस करूंगा, ये मेरे फुटप्रिंट से इस पे मैं जाऊंगा। आपके साथ तो मैं हूं भाई, मैं आपको A to Z किसी स्टूडेंट को मशवरा चाहिए मैं मुफ्त में मशवरा दे देता हूं कि भाई आपको ये इस तरह करना होगा। मेरे साथ तो इनसाइड अमेरिका कोई था ही नहीं, कोई शिकागो में था ही नहीं। आज आप शिकागो में देखो आपको इतने व्लॉगर्स मिलेंगे, हर स्टूडेंट आज व्लॉगर बना हुआ है इन शिकागो। क्यों? मेरे टाइम में आप 2021 निकाले, 2022 निकाले, कोई बंदा ही नहीं था भाई शिकागो में, क्योंकि मैंने शिकागो में एक सिस्टम कम्युनिटी बनाई।
मैंने आज शिकागो में कितने क्लाइंट्स से आप खुद गिन कर सारे आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। यूट्यूब पे भाई मेरे क्लाइंट्स देखो कितने क्लाइंट्स से। वाई? बिकॉज आई गिव देम रोड मैप। हर मेरा क्लाइंट जो प्रोसेस किए उसने, हर वो क्लाइंट जो मेरे साथ उसने एक जर्नी की, मैंने उसको A to Z गाइड किया। और आप उससे पूछे भाई, उससे पूछे हर क्लाइंट से कि शायान भाई ने आपको किस तरह गाइड किए, ये आज जो आप सब कुछ कर रहे हो कैसे कर रहे हो, कौन था अमेरिका में आपको गाइड करने वाला। आई वॉज देयर एंड आई एम देयर बिकॉज मैंने अभी भी जितने स्टूडेंट जा रहे सारों को मैं भाई A to Z गाइड कर लेता हूँ। बिलीव मी, वो नॉलेज आपको कोई $10,000 पे भी नहीं देगा, मैं उनको मुफ्त में दे देता हूँ कि भाई ये लो ये नॉलेज, ये स्टेप्स करो अमेरिका में, आप पिछले 2-3 साल में आप सक्सेसफुल होंगे। आजकल पाकिस्तान में कोई मुफ्त मशवरा नहीं दे रहा है, मैं उनको इनसाइड अमेरिका ये मशवरे दे रहा हूँ। बिकॉज आई पर्सनली वांट कि हर वो स्टूडेंट जो स्ट्रगल करे, जिनकी फैमिली मुझ पे ट्रस्ट करके प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आई वांट देम टू बी सक्सेसफुल। अगर आप 2027 के लिए जा रहे हैं तो ये माइंडसेट से हटा दे कि भाई मैं वहां पे स्ट्रगल करूंगा, सर्वाइवल होगा नहीं होगा, मुश्किल होगा, क्या होगा। देखिए, यू शुड बी मेंटली रेडी फॉर एवरीथिंग कि ओके आई एम टेकिंग दिस स्टेप, आई एम लीविंग माय कंफर्ट जोन, आई एम मूविंग टू अ न्यू कंट्री, अ न्यू कल्चर। मुझे मुश्किलात आएंगे लेकिन आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरी हर्डल आई विल बी फेसिंग इनसाइड अमेरिका। तब जाके आप जिंदगी में कुछ बनोगे, तब जाके आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। उस एक्सपीरियंस के बगैर आप जिंदगी में कुछ नहीं बन सकते। अगर मैं ये एक्सपोजर ना लेता अपने स्टूडेंट जर्नी में, अगर मैं ट्रैवलिंग नहीं करता, अगर मैं इनसाइड अमेरिका नहीं जाता, अगर मैं वो एक्सपोजर नहीं लेता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैंने हर जर्नी में मैंने ट्रैवलिंग किया नॉन स्टॉप। अभी भी मैंने टर्की, जॉर्जिया सब कुछ ट्रैवल किया बिकॉज आई वाज एक्सपीरियंसिंग अ न्यू कल्चर कि ओके मुझे आइडिया हो जाए क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगेन व्हेन आई वाज इनसाइड अमेरिका तब भी मैंने हर कुछ ट्राई किया। आई टुक रिस्क फॉर एवरीथिंग। तो इफ यू आर गोइंग फॉर 2027 यू शुड बी एबल के भाई मैं हर रिस्क के लिए तैयार हूँ। मैं इनसाइड अमेरिका जो भी बिजनेस है मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप इस प्लान आउट के साथ जा रहे कि शायान भाई बस मैं अमेरिका पहुंचूं, बस जिंदगी में जॉब में गुजार लूंगा, दैट्स इनफ। देखिए, जिंदगी तो आप गुजार लोगे, आई एम नॉट सेइंग कि जॉब में जिंदगी नहीं गुजरेगी, लेकिन जो आपका ड्रीम लाइफ है, जो आप चाहते हो जिंदगी में कि मुझे एक सक्सेस मिले, मैं एक मुकाम पे पहुंचूं, वो आपको जॉब में नहीं मिल सकता। आज तकरीबन मेरे 4 साल हो गए मैंने कोई जॉब नहीं किया है, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। वाई? मैं भी 26 साल का हूँ, अभी 26 नहीं हुआ हूँ, नाउ आई विल टर्न 26 इन जुलाई। तो मैं अगर ये कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। मुझ में और आप में कोई डिफरेंस तो नहीं है। मेक श्योर कि जो स्टूडेंट 2027 के लिए जा रहे हैं वो ये वीडियो एंड तक देखे एंड लर्न फ्रॉम दिस। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चंस है मेक श्योर कि वो कमेंट्स में करें एंड इंशाल्लाह आई विल आंसर यू ऑल क्वेश्चन। Thank you for watching this video and I will see you in another video.